विपक्षी दल की बैठक में आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी नहीं लेगी, इसको संशय था। संशय खत्म हो चुका है और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक जी मेरे साथ हैं। तो कैसे फैसला लिया गया कि बैठक में शामिल होने जाएंगे? देखिए, सवाल बड़ा है, प्रश्न बड़ा है। प्रश्न ये है कि आज देश के सामने जिस तरीके की गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ला रहे हैं, उसको सभी देशभक्त पार्टी को मिलकर डिफीट करना है। ऑर्डिनेंस भी जो दिल्ली के ऊपर ये लेकर आ रहे हैं, काला अध्यादेश जो लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, देश की प्रजातांत्रिक ढांचे पर हमला है। तो सभी देशभक्त पार्टियों ने, सभी विपक्षी दलों ने एक एक करके सबने समर्थन दिया था। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन इस अध्यादेश के खिलाफ में दिया है। हम उनका स्वागत करते हैं और हम पूरे दिल्ली की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद करते हैं। सर, ये सर्वसम्मति से फैसला था या इसमें बाद में चीज़ हुआ? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ आवाज़ें उठ रही थी कांग्रेस में भी और आम आदमी पार्टी में भी कि एक दूसरे के साथ जाने से सही नहीं रहेगा। देखिए, अध्यादेश हमारे लिए महत्वपूर्ण था और इस देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, और हमारे एज अ पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी था। तो ये अध्यादेश हमसे एज अ पॉलिटिकल पार्टी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो देश की जनता को पड़ता है, फ़र्क दिल्ली की जनता को पड़ता है। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। क्या जो मीटिंग से कुछ वक्त पहले ही किसी वेणुगोपाल का जो बयान आया, आइस ब्रेक का काम उसने किया? नहीं, देखिए, आज की तारीख में आप देखोगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या तो गवर्नर्स के माध्यम से हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के माध्यम से जहां वो जीत नहीं पाए हैं चुनाव, वहां कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गैर राजनीतिक है और अभूतपूर्व है। मुझे नहीं लगता कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहले ये कभी हुआ होगा। आज परिस्थिति ये है कि सभी राजनीतिक दलों को जो देशभक्त हैं, सभी व्यक्तियों को जो देशभक्त हैं, देश के बारे में सोचते हैं, सबको एक साथ मिलकर ऐसे किसी भी चाल के और षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है, रोकना है। तो सर्वसम्मति से हुआ है हमारे। सर, आप आंकड़ों के माहिर भी है, तो इस सवाल में आपसे जरूर पूछूंगा कि लग रहा है अब कांग्रेस के समर्थन के बाद जो आपको आंकड़ा चाहिए होगा राज्यसभा में वो जुट जाएगा? क्योंकि पार्टी अगर कह भी दे सैद्धांतिक तौर पर, तो क्या वो सांसद मौजूद रहेंगे? वो देखते हैं। हमारा ये मानना है कि ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो सारे अच्छे लोग, सारे देशभक्त लोग इकट्ठे होना चाहिए। सर, आपसे आखिरी सवाल, दिल्ली में एक तरीके से आपदा ही थी, तो इसमें देखा गया कि अधिकारी, एलजी और अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी तमाम बयान आ रहे हैं कि आप राजनीति करते हैं, और बल्कि वो तो आपका साथ ही देते हैं। जब गर्मियाँ होती है तो कोटे से ज़्यादा पानी भी देते हैं। तो ये राजनीति इस वक्त सही है क्या? राजनीति हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य है वो आपके सामने है। जनता तय करेगी कि इसमें राजनीति कौन कर रहा है। तथ्य क्या है? जितनी बारिश हुई है उतनी बारिश में दिल्ली में कभी जलभराव नहीं होता है। आज कितने दिन हो गए ना दिल्ली में बारिश हुई, ना ऊपर के राज्यों में बारिश हुई। फिर जलभराव कहाँ से आ रहा है? निश्चित रूप से हथनी कुंड के पानी छूटने से आ रहा है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि वहाँ से 3 रास्ते हैं पानी छोड़ने के। एक उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है, एक हरियाणा की तरफ जाता है, एक दिल्ली की तरफ जाता है। कुछ दिन पहले जो पानी छोड़ा गया वो सिर्फ दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। हरियाणा की तरफ आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ देखेंगे तो पूरा सूखा पड़ा हुआ था, और जब हमने इस पर आवाज उठाई तो ये तुरंत इन्होंने छोड़ दिया। तो ये कई सारे नियम कानून बताते हैं कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, इसलिए हमने छोड़ा, फलाना ढिकमा, और जब हमने आवाज उठाई तो फिर क्यों छोड़ दिए तुम? तो राजनीति कौन कर रहा है ये जनता तय करेगी। तथ्य स्पष्ट है कि जानबूझकर इन्होंने दिल्ली में बाढ़ लाया है। प्राकृतिक आपदा से बाढ़ नहीं आई थी। बात करने शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इस बैठक में जाने से जो विपक्षी दल हैं वो राज्यसभा में जब ये अध्यादेश बिल की शक्ल में आएगा तो उसका समर्थन मिलेगा, जिसके बूते आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को रोकने में कामयाब होगी। इसी उम्मीद के साथ में इस बैठक में ये ऐलान किया है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनकी अगुवाई में आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन इस बैठक में शामिल होगा। अपनी वीडियो से होगी राजेश के साथ जितेंद्र भारती, टीवी।